दोस्तों जरा गौर से देखिए, ब्लास्ट का मतलब भी होता है हिंदी में फटना, एक्सप्लोड का मतलब भी है फटना और बर्स्ट का मतलब भी है फटना। लेकिन भैया कौन सी चीज फटे तो कौन सा वाला वर्ड लगाना है इंग्लिश में, ये बहुत कम लोगों को पता है। डोंट वरी, पूरी जानकारी हिंदी में दूंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारी रोज आपको मिलती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लास्ट की बात करेंगे। दो जगह याद कर लो, वहां पर ब्लास्ट लगाना, दैट्स ऑल। सबसे पहली चीज क्या है? नंबर एक भैया मिट जा तू। सबसे पहली जगह है दोस्तों इसकी आवाज यानी साउंड। जब कोई चीज आवाज यानी साउंड के साथ फटती है, तो ऐसे में हम ब्लास्ट का यूज करते हैं। याद रखिएगा, आवाज है भाई, कान फट जाए, ब्लास्ट। जैसे कि एक बम फटा, अ बॉम्ब। देखिए बॉम्ब, हालांकि इसके लास्ट में बी है लेकिन साइलेंट रहता है, इसे बॉम्ब बोलते हैं। अ बॉम्ब ब्लास्टेड, ब्लास्टेड। अब जब ब्लास्ट जैसे हम न्यूज चैनल पे, न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी सुने तो समझ जाइएगा बहुत तेज धमाका हुआ, धमाका। ठीक है, तो इसी को ब्लास्ट कहते हैं। यानी कि इसका दूसरा मतलब क्या हो गया इस तरीके से, तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं धमाका, धमाका। ब्लास्ट का असल मतलब क्या होता है? धमाका। फटना, फटने के बजाय बेहतर होगा धमाका। अच्छा चलिए ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ब्लास्ट और कब लगेगा? एक जगह और लगता है धमाका। इसके अलावा अगर किसी चीज के फटने से आग यानी फायर हो जाए, आग लग जाए, तो ऐसे में भी हम किसका यूज करेंगे? ब्लास्ट का। जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर के लिए अक्सर ब्लास्ट शब्द यूज होता है, वहां सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया ना, तो ये, तो उस कंडीशन में भी हमें ब्लास्ट लिखना है। जैसे हम लिख सकते हैं अ पाइप ब्लास्टेड, एक पाइप ब्लास्टेड एंड और कॉट फायर, और उसमें लग गई आग। तो क्यों लग गई आग? क्योंकि उसके फटने से। तो इसीलिए हमने वहां पर ब्लास्ट का यूज किया दो जगहों पे, मेन। ठीक है, चलिए ब्लास्ट का तो हम समझ गए, कोई चीज तेज आवाज के साथ फटे या उस चीज से आग लग जाए। यहां पे एक चीज जो है बहुत ध्यान रखिएगा कि जो चीज फटती है उसमें आग नहीं लगेगी, उसकी वजह से दूसरी चीजों में आग लग जाती है। जैसे सिलेंडर फटता है तो सिलेंडर में तो फट गया, वो तो बुझ गई, लेकिन घर में आग लग जाती है जहां फटता है। तो ये मेन मुद्दा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो थिंकर्स, राइटर जब लिखते हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह में जो लिखते हैं राइटर्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, तो वो इन शब्दों को ऐसे यूज करते हैं। अच्छा, एक्सप्लोड का मतलब समझते हैं, दो जगहों पर यूज होगा। नंबर एक कि इसके अंदर आवाज तो होगी, ये तो बात ठीक है, आवाज जब फटेगी कोई चीज तो आवाज तो होगी, लेकिन क्या होगा? गुबार होगा, गुबार। गुबार समझते हैं आप? गुबार होता है धुएं या आग या साउंड वेव का एकदम इकट्ठा हो जाना, ऐसे फैल जाना। आपने कभी कोई बॉम्ब जो बड़ा एटम बॉम्ब टाइप होता है उसे फटते हुए वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो आप देखेंगे एक आग का गोला बनता है, कैसे? मशरूम टाइप, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बन जाता है। ये गुबार होता है, पेड़ बना दिया मैंने। लेकिन जब कोई चीज गुबार के साथ फटती है तो उसमें क्या होता है? वहां एक्सप्लोड का यूज करते हैं। इसके अलावा साउंड वेव। अब साउंड वेव क्या होती है? जो वो एकदम फटेगा तो हवा एकदम फैलती है और उससे खिड़की दरवाजे वगैरह आसपास के चटक जाते हैं, उसे साउंड वेव बोलते हैं। तो वो जो होता है आवाज से नहीं फटते, याद रखिएगा, साउंड वेव से टूटती है खिड़कियां। हमेशा कहते हैं ना उसकी आवाज इतनी तेज थी, खिड़की दरवाजा, आवाज से नहीं टूटती, साउंड वेव से टूटती है, और आवाज भी वेव में ही ट्रेवल करती है, तो वो आवाज की तरफ वजह से लगता है हमें। तो साउंड वेव, ये मेन मुद्दा होता है। एक्सप्लोड। और तीसरी और आखिरी, तीसरी कह देंगे, ये अगर एक ही मान ले तो एक ही बात है। तीसरी और आखिरी चीज, जो ब्लास्ट होगा वो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। मतलब वो क्या होगा? वो बस धमाका होगा, किसी फायर की वजह से हो सकता है, या कंप्रेस या ओवरलोड की वजह से हो सकता है, ज्यादा भर दी हवा वगैरह। ठीक है, तो यहां पर एक्सप्लोड कब होगा? ये न्यूक्लियर ज्यादातर यूज होता है, ये वर्ड ज्यादातर न्यूक्लियर जो है रिएक्शन की वजह से यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन, सी तो लिखा ही नहीं इसमें, चलो कर न्यूक्लियर रिएक्शन। अब यहां पे देखिएगा, जो चीज सिर्फ आवाज के साथ फटे, अब उसमें आग लगे ना लगे वो एक अलग बात है। जैसे टायर, एक जो टायर था, अब टी वाई, अब जो एक जो टायर था, अब यहां पर देखिएगा क्या हुआ? टायर में हवा भर दी हमने, तो वो क्या करेगा? एक्सप्लोड करेगा कि ब्लास्ट करेगा? तो हम देखेंगे वो ब्लास्ट करेगा।
क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ आवाज आएगी। लेकिन मान लीजिए बहुत ही बड़ा टायर ले लिया हमने, बहुत ही हवाई जहाज से ही बड़ा के टायर से भी बड़ा, अब वो फटा तो सब एकदम वेव निकलेंगे उसमें से, जो कि आसपास की चीजों का हानि हो जाए, तो क्या करेंगे? एक्सप्लोड का यूज करेंगे वहां पे। तो आप आसान शब्दों में समझिए, हल्का फुल्का धमाका, जो कि हो धमाका ही हो, ब्लास्ट बहुत तगड़ा धमाका जो हजारों की संख्या में लोगों पर इंपैक्ट डाले, एक्सप्लोड। अब आता है हमारा बर्स्ट। ये कब यूज होगा? ये बहुत ज्यादा बढ़िया वर्ड है। अब इसको समझिएगा, बर्स्ट का यूज करते हैं हम उस जगह जहां हवा की वजह से कोई भी चीज होती है, हवा की वजह से फटती है। जैसे अभी हमने टायर का यूज किया था, तो मैंने वहां ब्लास्ट लगाया था सिर्फ एग्जांपल के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो एक्सप्लोड से हम कंपेयर कर सके। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो टायर के लिए जो सही शब्द होगा वो बर्स्ट होगा। जैसे एक गुब्बारा फटा, एक गुब्बारा फटा। अब गुब्बारा क्यों फटा? आग की वजह से नहीं, है ना, एक्सप्लोड नहीं हुआ, ब्लास्ट भी नहीं हुआ, वो क्या फटा? हवा की वजह से फटा। अब यहां पर गुब्बारे में भी कंडीशन लागू होती है, मैं भी एक बताऊंगा। सो अ बलून बर्स्ट, है ना, बर्स्ट की तीनों फॉर्म बर्स्ट होती है, इनमें ईडी लग जाता है तो ब्लास्टेड हो जाएगा, एक्सप्लोडेड हो जाएगा, लेकिन ये बर्स्ट ही रहेगा, तो ये सेकंड फॉर्म है। अब बलून, एक जो गुब्बारा था वो फटा, बर्स्ट हो गया, तो इस तरीके से। अब यहां पे देखिए गुब्बारे में भरी थी कोई ऐसी गैस जो कि ज्वलनशील थी, आग पकड़ने वाली थी, तो ऐसे में क्या कहेंगे? ब्लास्ट हो गया वो। अगर वो आग की वजह से फट जाता है, एकदम हीलियम वगैरह भरी थी, फट गया। अब अगर गुब्बारा ऐसा तो बहुत बड़ा था जिसके फटते एकदम साउंड वेव निकली, दूर दूर तक हिल गए, तो फिर वो क्या हो गया? वो एक्सप्लोड हो गया। और नॉर्मल हमारे आपके घरों में मुंह से फुलाने वाला गुब्बारा फोड़ दिया तो बर्स्ट हो गया। ये वर्ड आपको सही तरीके से पता होने चाहिए अगर आप एक अच्छी इंग्लिश जानना चाहते हैं या अच्छी इंग्लिश के जो है जानने वाले बनना चाहते हैं। फिलहाल आपको एक हिंदी का सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे दिल से बनाकर दिखानी है, प्लीज बनाइएगा जरूर। फिलहाल यहां पर देखिए, ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और देख के ध्यान से इसको पॉज करके। और दोस्तों, आप मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, घर बैठे COD पर ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा कोर्स एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जिसे आप अपनी बेसिक इंग्लिश अच्छी करने के लिए परचेज कर सकते हैं। आप इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन सरताज क्लासेस प्ले स्टोर से, वहां से आप इसे ले सकते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जो कि एकदम आपके लिए, मतलब आपकी सेवा में, बिना किसी चार्ज के। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम भेजता रहता हूँ, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब की किसी भी लेटेस्ट वीडियो का चेक करना, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये लिंक पोस्ट करना अलाउड नहीं है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसपे मैं ग्रीन स्क्रीन लगा देता हूँ, तो अलग से मुझे कर्टन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इससे ये भी होता है कि बैकग्राउंड में शेडो भी नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी लाइट है ये अपने आप में। तो ये हो गया हमारा ग्रीन बैकग्राउंड। सामने एक कैमरा लगा हुआ है, ये एक PTZ